4 दिन की जंग में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, जिनको लीड कर रहे थे फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर, उनकी बहादुरी और जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ। जो सदर ट्रंप, जिनको मैं कहता हूँ कि उन्होंने जंग बंदी में बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया और जंग बंद करवाई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर करवाया। मैं समझता हूँ कि तारीख़ सदर ट्रंप को हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखेगी। भारत को जंग में वाज़ेह शिकस्त दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने बहादुरी की दास्तान लिख दी। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर के शाहीनों ने भारतीय तैयारे गिराए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंद कराई। तारीखी उन्हें सुनहरी हरूफ में याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म का चित्राल में दानी स्कूल के संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ की तमाम सूबों को दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने की अपील। कहा, हमें अमन और इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। सियासत करें लेकिन मुल्क की तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला के बनने पर मुबारकबाद दी। उन्हें ताउन की पेशकश की। उम्मीद है वो पेशकश कबूल करेंगे। वज़ीर आज़म ने चित्राल में दानी स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। गैस प्लांट नस्ब करने का भी ऐलान। अपर चित्राल के लिए बिजली की टैरिफ का मसला हल करने की यकीन दहानी। यूनिवर्सिटी अस्पताल कायम करने और सड़कों की तामीर के मंसूबों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। 111 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। साइम अयूब की शानदार इनिंग्स, 6 छक्के और 6 चौके लगाकर 38 गेंदों पर 71 रन बनाए। साहबजादा फरहान 28 रन और बाबर आजम ने 11 रन बनाए। पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने प्रोटीज बेबस 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। फ़हीम अशरफ ने 4, सलमान मिर्जा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम शाह ने 2, इब्रार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान के बाबर आजम T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम ने भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कौमी हीरो बाबर आजम ने 4231 रन बनाकर रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम ने T20 फॉर्मेट में 3 सेंचुरियां और 36 निस्फ सेंचुरियां बनाई। पाकिस्तान को अमेरिका और भारत के दिफाई मुआहिदे पर तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी का कहना है, मुसल्लह अफवाज भारतीय फौजी मशकों पर नज़र रखे हुए है। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। ये सवाल कि पाकिस्तान ने भारत के कितने जंगी तैयारे गिराए, ये सवाल भारत से पूछना चाहिए। हकीकत शायद भारत के लिए बहुत तल्ख हो। पाक अफगान ताल्लुकात में पेशरफ्त भारत को खुश नहीं कर सकती, लेकिन भारत की खुशियाँ राजी पाकिस्तान के लिए मायने नहीं रखती। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मज़ीद कशीदगी नहीं चाहता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तफाक। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन एक मॉनिटरिंग और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर मुत्तफिक। मज़ीद मुज़ाकरात 6 नवंबर को इस्तांबुल में होंगे। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मॉनिटरिंग निज़ाम अमन के तसलसल को यकीनी बनाएगा। निज़ाम मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर सज़ा आयद करेगा। मसालतकार तुर्की और कतर ने फरीकैन के ताउन के अज़्म को सराहा। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का अयादा। अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी ख़त्म होने तक मुआहिदे का असर नहीं होगा। दरअंदाजी आज भी किसी न किसी सूरत में जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पुश्त पनाही अफगान हुकूमत में शामिल लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान में अमन की ज़मानत काबुल को देना होगी। अफगानिस्तान से मुतालबा है TTP की सरपरस्ती मुकम्मल बंद हो। ऐसा ना हुआ तो अफगानिस्तान से ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं आएंगे। KP हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले पर न्याजी लॉ नहीं चलेगा। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में KP हुकूमत का बर्ताव पाकिस्तान की नहीं, अफगानिस्तान की पोजीशन मजबूत कर रहा है। अगर वज़ीर आला कहीं न्याजी लॉ नहीं होगा तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। वज़ीर आला को ये गुफ्तगू हुबुल वतनी नहीं, पाकिस्तान दुश्मनी है।
हम आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में आ चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक सियासी साजिश की वजह से कश्मीर में खला पैदा किया गया। आज़ाद कश्मीर के गुज़श्ता इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत को हार में बदला गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की सही मायनों में नुमाइंदगी की सलाहियत रखती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद पर फैसला ना हो सका। नए वज़ीर आज़म के नाम पर भी इख्तलाफात। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बेनतीजा ख़त्म। ज़राए के मुताबिक मरकज़ी क़यादत भी आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी की ग्रुपिंग ख़त्म कराने में नाकाम। पार्लिमानी पार्टी के धड़ों का अपने उम्मीदवारों की हिमायत की दस्तबरदारी से इनकार। पार्लिमानी पार्टी सरदार याकूब लतीफ़, अकबर और चौधरी यासीन के धड़ों में तकसीम। क़यादत ने नए वज़ीर आज़म के नाम के फैसले का इख्तियार पार्लिमानी पार्टी से ले लिया। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी अस्पताल मुंतकिल। पीटीआई की पुरानी क़यादत की रिलीज़ बानी तहरीक चलाने के लिए मुलाकात। पीटीआई रहनुमाओं की PKLI अस्पताल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और दीगर ने मुलाकात की। वाइस चेयरमैन पीटीआई की खैरियत दरियाफ्त की। शाह महमूद कुरैशी ने एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, अल्लाह जानता है मैं बेगुनाह कैद हूँ, वही बाहर निकलने का सबब बनाएगा। डियाला जेल में डॉक्टर्स ने बताया था पित्ते में पथरी है, अब पथरी बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलने का खदशा था। उधर तहरीक इंसाफ की पुरानी क़यादत रिलीज़ बानी PTI तहरीक चलाने के लिए तैयार। फवाद चौधरी, असद उमर, इमरान इस्माइल, अली जैदी और दीगर रहनुमा मौजूद होंगे। पुरानी क़यादत बानी PTI से मुलाकात भी करेगी। फवाद चौधरी का कहना है शाह महमूद कुरैशी अलील है, क़यादत के लिए अस्पताल गए। कोट लखपत जेल में भी कारकुनान और लीडरशिप से मुलाकात की। दूसरी जानिब मियां महमूद रशीद तबीयत नासाजी के बायस जेल से अस्पताल मुंतकिल। पंजाब असम्बली का पार्लियामेंट से बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। सूबाई असम्बली से मंजूर मुतफ़िका करारदाद विफाक को अरसाल। मुकामी हुकूमतों के आर्टिकल 140 में तरमीम की तजवीज़। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं आइन में एक नया बाब मुकामी हुकूमतों के नाम से शामिल किया जाए। मुंतखब नुमाइंदों को 21 दिन में इजलास मुनक़्क़िद करने का पाबंद किया जाए। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद इलेक्शन कमीशन पंजाब हुकूमत की मुश्तरका जिम्मेदारी करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि पंजाब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। हल्काबंदी के लिए रूल्स, डेटा और नक्शाजात फराहम किए जाएं। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक इजलास। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में मुखलिस है। पंजाब में फितना फसाद फैलाने वालों को वार्निंग। पंजाब के लिए अमन का डिजिटल हसार तैयार। हर किस्म की नफरत, शर और इश्तियाल अंगेजी का माइक हमेशा के लिए बंद। पंजाब में किसी कारोबार, जमात या फ़र्द वाहिद को किसी भी काम के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की सहूलतकारी या मुआवनत पर कड़ी सज़ा मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की सहूलतकारी या मुआवनत पर कड़ी सज़ा का फैसला। पंजाब में कब्ज़ा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर। पंजाब में गरीब की ज़मीन का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां 90 रोज़ में केस का फैसला करेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना है पंजाब में अब कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा। वज़ीर आला पंजाब से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। मरीम नवाज़ ने कहा पंजाब में कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जाएगी। कलअदम TLP के जनूबी पंजाब से साबिक टिकट होल्डर्स का जमात से लाताल्लुकी का ऐलान। कहते हैं कलअदम TLP दानिश तौर पर मुल्क दुश्मनों को फ़ायदा पहुंचा रही दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे। पाक फौज ने भारत को हालिया जंग में शिकस्त दी। पाकिस्तान के लिए हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी।
केपी काबीना के 10 अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। हल्फ लेने वालों में मीना खान आफरीदी, अरशद अयूब खान, अमजद अली, आफ्ताब आलम आफरीदी, फजल शकूर खान शामिल, खलीकुर रहमान, रियाज खान, सैयद फ़ख्र जहान, आकिबुल्ला खान और फैसल खान भी हल्फ लेने वालों में शामिल। वज़ीर आला केपी के लिए 2 मुशीर मुकर्रर, मुज़म्मिल असलम और ताज मोहम्मद शामिल। गवर्नर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। शफीउल्लाह जान मुआवने ख़ुसूसी मुकर्रर। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की सूबाई वज़रा को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी और गवर्नर फैसल करीम कुंडी में मुलाकात, सूबे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। किसी भी बैरूनी जारिद का जवाब सख्त और शदीद होगा। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म है। DGISPR की एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात में ख़ुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जाफरी ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितनल ख़वारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। असातिज़ा और तलबा का पाक फौज के शहदा और गाज़ियों को खिराज तहसीन। पंजाब में स्मॉग बेकाबू, फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर आज भी दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 292 रिकॉर्ड। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 507 रिकॉर्ड। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 रिकॉर्ड किया गया। बारबेक्यू होटल्स के लिए SOPs पर अमल दरामद के लिए डेडलाइन ख़त्म हो गई। सिंध हाई कोर्ट में सैनिटरी नैपकिन पर 40% टैक्स के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी। अदालत ने फरीकैन से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना है, सैनिटरी नैपकिन के काम माल पर हुकूमत ने 40% टैक्स लगाया। भारी टैक्स की वजह से लाखों खातीन और लड़कियां सैनिटरी नैपकिन से महरूम हैं। सैनिटरी नैपकिन को जिंदगी की ज़रूरी अशिया में शामिल किया जाए और आय टैक्स खत्म किया जाए। दूसरी तरफ सैनिटरी पैड्स पर आय 40% टैक्स खत्म करने के लिए वकील महानूर उमर खातीन की आवाज़ बन गई। एक्सप्रेस न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, दरख्वास्त दायर करने में मुझे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया। खुश हूँ, खातीन और मर्द भी सपोर्ट कर रखे हैं। खातीन के मसाइल की बात हो तो हमेशा सवाल उठता है, हमारे मुआशरे अस्पतालों में खातीन से इम्तियाजी सलूक होता है। जिन खातीन के पास पैसे नहीं होते उनकी आसानी के लिए हुकूमत क्यों कुछ नहीं करती। उम्मीद है हम ये मुकदमा जीत जाएंगे। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी ई चालान। ओवर स्पीडिंग पर मोटरसाइकिल को 5, गाड़ी 10, जबकि हैवी ट्रैफिक को 20,000 तक जुर्माना होगा। सीट बेल्ट ना लगाने पर 10,000, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल पर 5-10 हज़ार तक चालान होगा। सिग्नल तोड़ने पर हैवी गाड़ियों का 20,000 और दीगर का 5 से 15,000 का चालान होगा। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल का 20, गाड़ी 25, जबकि हैवी ट्रैफिक का 50,000 तक का चालान होगा। लाहौर से कच्चे के 2 डाकू गिरफ्तार। डॉल्फिन स्क्वाड ने नवाब टाउन से गिरफ्तार किया। मुलजिम नज़ीर और आसिफ का ताल्लुक राजनपुर से है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर दर्जनों वीडियो वायरल हैं। वायरल वीडियोस में मुलजिमान ने अगवा बराए तावान के लिए शहरियों को अगवा किया हुआ है। हैदराबाद में डेंगू मच्छर के वार जारी। सिविल अस्पताल में डेंगू बुखार से खातून जाम बहक। डेंगू से नौजवान की हलाकत पर मुकदमे के खिलाफ डॉक्टर्स का एहतजाज। OPD का बॉयकॉट, बीमार और तीमारदार परेशान। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान और लेजेंड्स एरिना के इश्तराक से पैडल टूर्नामेंट का आगाज़। दुनिया के बेहतरीन मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी इन एक्शन। स्पेन, अर्जेंटाइन और मेज़बान पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के खिलाड़ी शरीक। इवेंट में $13,000 की इनामी रकम। चेयरमैन लेजेंड्स एरिना जहांगीर खान ने कहा, अगले बरस इवेंट को मुल्क के दीगर शहरों तक फैलाएंगे। पेंटागन ने यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने का हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे।
बरतानिया और कतर के दरमियान नया दिफाई मुआहिदा, दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक मुआहिदे पर बरतानवी वज़ीर दिफा और अमीर कतर ने दस्तखत किए। न्यूयॉर्क में तूफानी बारिश से अर्बन फ्लडिंग, 2 अफराद हलाक, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, सड़कें, गाड़ियों और रेलवे स्टेशन ज़ेर-ए-आब, दर्जनों दरख्त जड़ से उखड़ गए, 1000 परवाज़ें मुअत्तल, शहर में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। और नासा ने नया तजुर्बाती तैयारा X-59 कामयाबी से उड़ा लिया। तैयारा आवाज़ की रफ्तार से तेज़, पुरानी सुपरसोनिक फ्लाइट्स की तरह ज़ोरदार आवाज़ पैदा नहीं करता। इनको एक और अहम खबर के हवाले से अपडेट करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 3 रुपए 2 पैसे फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया है। अहम खबर आपको दें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 3 रुपए 2 पैसे फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया है। तफसील जान लेते हैं, इरशाद अंसारी हमारे साथ ही मौजूद हैं। इरशाद, कहिएगा इस हवाले से कितना इजाफा किया गया? जी, अभी कुछ देर पहले वज़ारत खजाना की तरफ से नई कीमतों का ऐलान किया गया है और उसमें ये बताया गया है कि जो ओगरा की तरफ से समरी भिजवाई गई थी, उस समरी का जायजा लेके फिर ये पास ऑन किया गया है। पेट्रोल जो है उसकी कीमत में 2 रुपए 43 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है और हाई स्पीड डीजल जो है उसमें 3 रुपए और 2 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। जो पेट्रोल की कीमत है वो 263 रुपए और 2 पैसे से बढ़ाकर 265 रुपए और 45 पैसे फी लीटर कर दी गई है। इसी तरह जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत 275 रुपए और 42 पैसे फी लीटर से बढ़ाकर 278 रुपए और 44 पैसे फी लीटर कर दी गई है। ये कीमतें आज यानी 1 नवंबर से लागू कर दी गई हैं और ये अगले 15 दिन तक लागू रहेंगी। उसके बाद जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों का ट्रेंड होगा उसके नाजर में वर्किंग करके ओगरा समरी भिजवाएगा, फिर उसका रिव्यू किया जाएगा। और इसमें पहले जब कमी होती है तो उसमें वज़ारत खजाना की तरफ जो ऐलान किया जाता है उसमें जो डीरेगुलेटेड सेक्टर है जैसे केरोसिन ऑयल है और लाइट डीजल ऑयल है उसकी कीमतों का भी ऐलान किया जाता है। लेकिन अब क्योंकि अपवर्ड ट्रेंड है तो इसलिए इस मरतबा वज़ारत खजाना की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है उसमें सब पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें दी गई हैं जो रेगुलेटेड सेक्टर है। इसके अलावा जो केरोसिन ऑयल है, हाई स्पीड जो डीजल है, लाइट डीजल है और इस तरह जो HOBC है उसकी कीमतें जो है वो नहीं दी। जी सही, बहुत शुक्रिया इरशाद अंसारी आपका।